नमस्ते दोस्तों, राम राम नमस्ते। आज का दिन था, लाइट जला देता हूँ पहले, कि मैं व्लॉग ही नहीं डाल पाया था। किस लिए नहीं डाल पाया था? मल्टीपल कारण हो गए थे यार। एक तो सबसे बड़ा तो ये हो गया था कि मेरे पैर में ना, जो ये वाला पैर है, इसमें मतलब क्रैम्प आ गया। कई बार क्या होता है, जैसे पहले मैं ना द्वारिका जाता था सोनीपत से, तो जिन्हें पता है ना, तो 4-5 मेट्रो बदलनी पड़ती है। तो जब मैं द्वारिका जाता था और फिर वापस भी आता था शाम को, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो यहाँ से कैब वैब में बैठ के मेट्रो में जाता था। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। तो उसमें ना, उससे जो मेरे पैर है ना, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ना नीचे उतरना, उससे बड़ी दिक्कत आ गई थी। फिर जब कुछ साल बाद वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो उससे क्या हुआ, पैर मेरे ठीक हुए। पर अब क्या है, जब क्या होता है कई बार, जैसे कहीं फिसल गया या पैर मुड़ गया ना, तो जैसे एक तो मोच आती है, मेरे मोच के साथ ना एक्स्ट्रा दर्द होने लग जाता है पैरों में। पर अब ठीक है। दूसरा, एक मेरे दादाजी की जो बहन है, यानी मेरी बड़ी दादी, यानी गर्वित की ग्रैंड मतलब दादी की दादी परदादी कह सकते हो आप। तो वो आई हुई थी, तो उनसे भी मिलना हुआ। 100 साल से ऊपर थी वो, और इसी के साथ साथ ऑफिस का भी काम था। तो ये 3-4 चीज़ें ना ऐसी मिल गई थी कि ना ही मैं कहीं बाहर जा पा रहा था, ना ही कहीं घूम पा रहा था। ये देखो कहाँ बैठ गया स्कूबी, रात का घास खा रहा है इसका। अरे ये क्या उठा के लेके आए? वो लेके आए, ये क्या नाम है, रस लेके आया, जो चाय के साथ खाते हैं। आराम से थोड़ी देर बाहर बैठेगा। देखो इसके बाल काट दिए। तो इन्हीं कारणों से ना, मतलब मैं कह रहा था कि मैं वीडियो आज नहीं डाल पाया था, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पा रहा था, बेड पे बैठा हुआ था आराम से, और बस घर पे ही था। तो इसीलिए देखो कितना अच्छा चांद निकला हुआ है, कितना साफ मौसम है, बिल्कुल एक नंबर का। और ये देखो स्कूबी को, स्कूबी हेलो कर दे। ए चुके, ये देखो, ये खा रहा है, क्या खा रहा है ये खा रहा है रस। ये कह रहा भाई दिखा दे, ले दिखा दे, खा ले बेटा, सॉरी। ये इसके बाल काट दिए यहाँ से मैंने, बहुत ज़्यादा बाल निकले। कल भी काटूंगा। 2 से 3 दिन लगते हैं इसके बाल काटने में, क्योंकि मैं मशीन से नहीं काटता, ये डर जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ना उससे काटता हूँ, कैंची से। बड़ी कैंची है मेरे पास, काफ़ी बड़ी। तो उस कैंची से काटता हूँ मैं इसके सारे बाल। तो 2 से 3 दिन लगते हैं, फिर ये तसल्ली से कटवाता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बिना बाल काटे इसको शांति नहीं होती। तो अभी रात का लॉक लगा रहे हैं, लगा देते हैं एक बार लॉक। और आज ही ना मैंने एक जो वाल्मीकि जी की जो रचित रामायण है ना, वो रामायण भी मंगाई आज मैंने। यहाँ से एक यूट्यूबर आते हैं, अंकुर आर्य, शायद सत्य सनातन के नाम से उनका चैनल है। तो उसमें मैंने देखा था उनका संस्कार हट के नाम से कोई उन्होंने वेबसाइट बना रखी है, उसमें वो वेद आदि सब देते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो वहाँ से लेते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, मेरे को ऑथेंटिक लगते हैं वो बंदे, उनके विचार भी अच्छे हैं। तो मैंने वहाँ से मंगाई। अब वो 450 रुपये की थी, पैसा मैटर नहीं करता। फिर समथिंग कुछ 570 की पड़ी, उसमें कुछ स्पीड पोस्ट का भी मैंने शायद 120 रुपये एक्स्ट्रा दिए। वहाँ से ऑर्डर का तो कंफर्मेशन आ गया कि पेमेंट हो गई, ऑर्डर हो गया। पर पता नहीं उसके में ना कोई फ़ोन उठा रहा है, वहाँ पे फ़ोन कर रहा हूँ, उस पर भी नहीं पता लग रहा। जो उसके नीचे एक फ़ोन नंबर दिया है, वो स्विच ऑफ आ रहा है फ़ोन नंबर, कुछ पता नहीं लग रहा। पर देखते हैं, सोचेंगे दान में चले गए। पर मुझे लगता है अगर नहीं आई तो, पर मुझे लगता है रामचरितमानस शायद आई जाएगी 7-8 दिन में हमारे पास, फिर उसे भी मैं पढ़ सकूँगा। क्योंकि मैं किताबें काफ़ी पढ़ता रहता हूँ, जैसे आज भी मैं महाभारत पढ़ रहा था, मेरे पास है। तो शिव पुराण है, नेहा जी पढ़ती हैं। तो चीज़ें, गीता जी तो मैं पढ़ता ही हूँ यथा स्वरूप। तो इंग्लिश हिंदी दोनों है मेरे पास। ये देखो आ गए हम अंदर। अब ये है स्कूबी, खाना खाने लग रहा है। पर मैंने बुक करी ना हुआ बुक, तो उसमें क्या होया, उसकी पेमेंट तो चली गई, उसमें कंफर्मेशन भी आ गया एक लिखा हुआ। पर उसमें जैसे वो नहीं आता ऑर्डर ट्रैकिंग, और उसका आता है, वो पता ही नहीं लग रहा कहाँ पे है, क्या है बुक। और अभी फिर जो फ़ोन नंबर दे रखा है, 24/7 लिख रखा, फ़ोन नंबर पे भी कॉल करा, उस पर भी पता ही नहीं लग रहा। और शायद पेमेंट है 570 रुपये गई है, मैंने दिए उसके। पर देखते हैं अभी, शायद 1-2 दिन और देख ले। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएगी। मैं कल परसों फिर फ़ोन करूँगा उनके पास। देखते हैं, वेट करते हैं, खा लेगा खाना। ये कई बार ना खाना नहीं खाता, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होगी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। और जो यहाँ पे है हमारे आसपास के, जो देख रहे होंगे, नॉर्थ इंडिया से खासकर,
वैसे तो पूरे इंडिया में ही हो रही है, पर नॉर्थ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही मुझे तो फील हो रही है, कुछ आग सी लगी हुई है। खा लेगा, क्योंकि अभी जस्ट यार पिछले महीने ही टेम्परेचर जो था वो यही कोई अराउंड 23-24 डिग्री के करीब था, क्योंकि लगातार लगातार बारिश बारिश होती जा रही थी। और अब टेम्परेचर एकदम से पहुंच गया 44, 45, 42 तो रहता ही है टेम्परेचर, तो ऐसे तैसे मार रखी है टेम्परेचर ने। तो एकदम से जब जाता है ना टेम्परेचर ऊपर या नीचे, तो बड़ी बॉडी में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप झेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं माइंड से, पर जो बॉडी है उस पर तो असर पड़ता ही है ना। फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे करके आप सेटल हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं ना वो कि आती हुई ठंड है, जाती हुई ठंडी, आती हुई गर्मी, जाती हुई गर्मी, तो वो असर डालती है, वो इसीलिए डालती है, क्योंकि माइंड से तो आप चलो ठीक है झेल लोगे, पर शरीर तो भाई शरीर है ना। तो अभी भी ना थोड़ा थोड़ा हो रहा है मेरे दर्द पैर में। तो अभी ये चला रखा है एसी, सिर्फ रात के टाइम चलाते हैं हम लोग एसी, दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं चलाते, क्योंकि वही बात है, दिन में तो टाइम ही नहीं लगता, पंखे में ही अपना काम चल जाता है, बॉडी इतनी अडेप्ट हो चुकी है। पर रात के टाइम चला देते हैं एसी, और रात में भी चलाना क्या, थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। हाँ, ये रही देखो गीता जी, तो इसका अध्ययन कर रहा था, श्रीमद् भगवद गीता का। और ये है महाभारत, महाभारत ये पूरी सच्चरित्र है। ये मैं ना फ़ोटो से मंगाई है, मतलब जैसे मैं यहाँ गया था अक्षरधाम, तो अक्षरधाम से लेके आया था। और ये है मेरे पास यहाँ पे, ये श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश की भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ मैं, पर वही बात है हिंदी इंग्लिश में है तो दोनों एक ही चीज़ ना, पर दिल में ना हिंदी की चीज़ें उतरती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ना ये भगवद गीता है, कहाँ गई फिर से, तो ये मैं हिंदी की यथास्वरूप पढ़ता रहता हूँ। मुझे चीज़ें कंठस्थ तो नहीं है, पर फिर भी दिमाग में तो रहती ही हैं, बड़ी ज्ञान की चीज़ है। ये आ गया स्कूबी यहाँ पे बैठ गया अभी ये। तो अभी ना पैर मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, अभी मैं लगा रहा हूँ, ये ऑयल है, इसको गर्म करके लाऊंगा, फिर उसके बाद लगाऊंगा पैरों में। तो भाई इस टाइम ना बच्चा पार्टी तो सो रही है, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करता ज़्यादा। अब चलते हैं, थोड़ा तेल वेल गरम कर लेते हैं अब इस टाइम। सरसों का जो तेल है ना, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि गरम भी बहुत जल्दी होता है और ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। तो इसको ले लेते हैं और गरम कर लेते हैं। उतना ही गरम करता हूँ मैं जितना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, ये अगर रखा भी रहता है तो इसमें ना मच्छर मक्खी गिर जाते हैं कई बार। ढक के साला कितना भी रख लो, पर कभी भी कुछ भी इसमें से अगर हल्का सा भी किसी बच्चे ने हाथ मार दिया, प्लेट हट गई या हट गई, तो ये खराब, वो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है इसमें। तो ये हो गया गरम, ये देखो कितनी जल्दी गरम हुआ है, जस्ट अभी रखा ही है। और अभी थोड़ी सी तेज़ आंच में था, अभी ये धीमी आंच करी है, इतनी जल्दी हो भी गया। इसको उठा लेते हैं एक बार, से प्लेट व्लेट में रख लेते हैं इसको। ये ना पैरों में लगाएंगे, सरसों का तेल इतना बढ़िया है ना, कहीं चोट लग जाए कुछ लग जाए तो स्प्रे तो मैं यूज़ करता ही हूँ, मैं मना नहीं करता, और डॉक्टर का भी ना वो तो मैं मानता ही हूँ, पर सरसों का तेल लगाने से ना चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाती हैं। ये देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये धनिया सूखने के लिए रखा हुआ है हमने, देखो धनिया पुदीना मिक्सी है दोनों, तो ये बन जाएगा। खुशबू इसकी बड़ी अच्छी है, ये रहा। हाँ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। घर के ना आगे लगा रखा था, जो आपने देखा है गार्डन, तो उस गार्डन में ये पैदा हुआ है, वहाँ से निकाला है। अभी ये सूख जाएगा थोड़ा, फिर इसको कई चीज़ों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं मस्त तरीके से। ये ले लिया हमने तेल, हमारी प्यारी जी तो पढ़ाई कर रही है, इन्हें पढ़ाई करने दो। ये सो गया गल्लो मल्लो। तो भाई ये तेल लगा लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा ना बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, पर अभी ये ना बहुत गर्म है, अभी भी गर्म है पर हल्का हल्का निवाया निवाया यहाँ पैरों में लगा लेता हूँ। क्रैम्प आ गए हैं, वो देखो महाराज जी तो सो भी गया कितनी जल्दी। तो ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गरम गरम यहाँ लगा लूँगा। कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई पैरों पे भी लगा लिया, यहाँ हाथों पे भी लगा लिया है। ये कई बार ना जल जाते हैं बार उससे धूप से, तो यहाँ भी लगा लिया
और अपनी सुंडी वुंडी पे भी लगा लिया, वहाँ भी लगाना चाहिए। ठीक है। मेरी दादी जो है ना, मेरी दादी क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, जैसे वो बीमार हो जाते थे ना तो उन्हें देख लेती थी। अब तो मेरी दादी भगवान जी के पास है, तो जब वो देखती थी, मम्मी बताती हैं, इवन मैंने देखा है, बाकी जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्होंने, किसी ने दादी को नहीं देखा, मैंने देखा है दादी को। दादी बहुत अच्छी थी, लंबी तगड़ी थी बिल्कुल, और मतलब काफ़ी चीज़ों का उन्हें ना ज्ञान था, काफ़ी चीज़ों का ज्ञान था। तो वो करती रहती थी कुछ ना कुछ, और जैसे धरण डिगना ये वो फलाना ढिमका, तो बहुत सारी चीज़ें देखती थी। और जी की दादी है ना, अभी वो भी देख लेती हैं। इनकी दादी तो अभी 100 साल की एज पार कर चुकी हैं, होप सो और भी लंबी उनकी उम्र रहे। तो गोली के भी लगा दिया मैंने पैरों पे तेल, और इसके भी सुंडी उंडी पे। तो अभी ये तो था अभी तक का अपडेट। कल जो है ना, कल सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेशली मिलेंगे अगले व्लॉग में आपसे। तो जब तक के लिए बाय बाय, और जब तक मेरे पैर और भी ठीक हो जाएंगे। और ना एक चीज़ और है, हम ना काफ़ी समय पहले ना मैं वहाँ गया था उज्जैन। तो जब मैं उज्जैन गया था ना, तो वहाँ की ना मैंने वीडियोस बनाई है कम से कम 6-7 लिस्ट में। जैसे लोग जाते हैं तो उज्जैन में सिर्फ वीडियो बनाते हैं उज्जैन मंदिर की, उज्जैन महाकाल जी की। पर जो आपके भाई ने वीडियो बनाई ना, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना, टेम्पल के नाम से प्लेलिस्ट होगी। ये तो A to Z वाली प्लेलिस्ट में जाती हैं, ये वाली जो वीडियोस होती है वो हैं टेम्पल वाली है। तो उसमें ना एक उज्जैन की जो है मैंने शायद अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उसमें जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पे ना कैसे हम गए, कैसे धर्मशाला लेनी है, कैसे कितना वहाँ पे पैसा लगता है। ये जो जो नए न्यू कॉरिडोर है ना, वो उस समय वो बना नहीं था, पर जो चीज़ें हैं वो तो वैसी ही है ना, उतने ही लगभग प्राइजेज है, सब कुछ वो है। आप कैसे वहाँ ऑटो लेके सारी जगह घूम सकते हैं। इवन वहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी और बलराम जी, जब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी ना कंस को मारने के बाद, तो जो उन्होंने पढ़ाई करी थी महर्षि संदीपन जी के आश्रम में, उनका आश्रम भी मैंने दिखाया, मैं खुद गया था वहाँ पे। और ये मंगल ग्रह का भी मंदिर है वहाँ पे, और शिप्रा नदी है। और जो सीता मैया है ना, उन्होंने जो दशरथ जी थे अपने ससुर जी, उनका जो पिंडदान किया था ना, उसका भी वो जो घाट और जो मंदिर है ना, वो भी मैंने पूरा दिखाया है। तो प्लीज़ उसको भी देखना। और ना एक वीडियो और डालूंगा उसी के ऊपर, उसमें ना पूरा एक बार डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उज्जैन में जाना है, कैसे क्या करना है। और मेरा मन है दोबारा से मौका मिलेगा तो भोलेनाथ जी के दर्शन दोबारा करने जाएंगे। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हमारे 550 जब मैं बना रहा हूँ, 550 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और पता नहीं इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे अब, तो आप देख लेना। तो अब जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है ना, जो भी नए सब्सक्राइबर भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, उन्हें ना दिल से थैंक यू, इतना थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह। तो बाय बाय, राम राम।